एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं भविष्य पीपल, भविष्य बहुजन। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। भारतवर्ष का जीडीपी कैसे आकलन किया जाता है? भारतवर्ष का 5 ईयर प्लान, आज का तारीख में तो 5 ईयर प्लान हटा दिए है। जो नीति आयोग का प्लान कैसे तैयार किया जाता है, हर कोई सिटीजन को यह जानना बहुत जरूरी है। बीजेपी सरकार 2014 में 70 साल का 70 ईयर का हिसाब मांग रहा था। आज 8 साल हो गया है बीजेपी को शासन का गद्दी में बैठते हुए। ये 8 साल का हिसाब कौन देगा? हम देखेंगे और जानने के लिए कोशिश करेंगे। 1947 से ले तक 2014 तक जो भी सरकार भारतवर्ष में बना है, इन लोगों ने भारत के लिए क्या किया, और 2014 के बाद 2014 से आज तक जो सरकार बना है, ये भी भारत को क्या दिया। आज हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 127 पोजीशन में है। गरीब के लिए भारत को मिला 121 पोजीशन, यानी विश्व में भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स कमजोर हो गया। विश्व में भारत गरीब से अति गरीब बन गया। डेमोक्रेसी का इंडेक्स में भारत 93 में आ गया, यानी तानाशाही की तरफ भारत रुख कर रहा है। तो 67 ईयर यानी 1947 से 2014 तक गैर बीजेपी सरकार था, यानी कांग्रेस था, जनता दल का शासन भी था। तो इन सरकारों ने भारत को 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा में डुबा दिया, यानी कर्जा ही कर्जा उस वक्त बोला जाता था। आज 8 साल का सरकार, यानी 2014 से 2022 तक जो सरकार भारतवर्ष में आया है, मोदी जी का सरकार, ये 8 साल का अंदर 85 लाख करोड़ कर्जा, मतलब कर्जा ही कर्जा। 8 साल का अंदर 85 लाख करोड़। और अब तनिक सोचिए, जब भारत आजादी हुआ था, कुछ नहीं था भारतवर्ष में। 1947 में तमाम पीएसयू बनाया गया था। आज वो पीएसयू को बर्बाद कर दिया गया, बेचा गया। भारत कंगाल की तरफ कूच कर चुका है। हर साल, हर 10 साल के बाद जो जनगणना होता है, 2011 के बाद 2021 में जनगणना करना चाहिए था भारत का, लेकिन कोरोना का बहाना बनाकर भारत सरकार ने अभी भी आज तक जनगणना, नेशनल सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस नहीं किया। यानी भारत का सरकार कैसे शासन और प्रशासन चला रहा है, यहां से आप पता कर दीजिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब भी भारत में सेंसस हुआ। जब पाकिस्तान का साथ भारत का वार था, तब भी सेंसस हुआ। जब चीन भारत को अटैक किया, तब भी भारत का सेंसस हुआ। नहीं रुका नहीं गया। कोरोना बहाना में इस दुनिया का कोई भी कंट्री अपना कंट्री का पॉपुलेशन सेंसस नहीं रोका।
हर कोई नेशन पॉपुलेशन सेंसस करवाया, सिर्फ भारत को छोड़कर। आज भारत 2011 का पॉपुलेशन सेंसस को लेकर, जनगणना को लेकर, 130 करोड़ पॉपुलेशन को लेकर उनका बजट प्रस्तुत कर रहा है। 2021 का सेंसस आ गया तो भारत का पॉपुलेशन लगभग चीन से टप जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। भारत का सरकार प्लानिंग कमीशन को फिनिश कर दिया और नीति आयोग कर दिया। ये नीति आयोग कैसे नीति प्रयोग कर रहा है, तनिक आप लोग सोचिए। भारत में जब पॉपुलेशन का कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो कैसे यहां शासन प्रशासन प्लान कैसे हो रहा है, तनिक आप लोग सोचिए। मोदी जी 85 लाख करोड़ रुपए कर्जा क्यों लिए, ये पैसा कहां गया? जो 55 लाख करोड़ रुपया 67 ईयर में तमाम सरकार लिए थे, वो पैसा कहां गया? पता चलता है देश का डेवलप विकास के लिए हुआ, तमाम साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, प्रोजेक्ट हुआ, एयर इंडिया बना, रेलवे बना, नलको बना, बाल्को बना, न जाने कितने पीएसयू बना, अनकाउंटेड अनगिनत पीएसयू बना भारत का डेवलप के लिए। ये 8 साल के लिए भारत का सरकार जो 85 लाख करोड़ लाया, ये पैसा कौन सा पीएसयू बना? एक भी तो पीएसयू बना नहीं। जितना पीएसयू था ये तो बेच डाला, यानी रेलवे को बेच डाले, एयर इंडिया को बेच डाले, बीएसएनएल को डुबा डाले, नालको को बेच डाले, बाल्को को बेच डाले। ये तो ये एजुकेशन सिस्टम को भी बर्बाद कर दिए। भारत का डिफेंस सिस्टम को भी बेचने के लिए तैयारी चल रहा है। भारत का सरकार मोदी जी तो रेवड़ी नहीं देते, तो 85 लाख करोड़ कौन सा फ्रेंड को दे दिए? यानी साथियों, भारत का हर कोई सिटीजन का ऊपर कर्जा ही कर्जा हो चुका है। आज भारत का सरकार को जो आप प्रश्न पूछेंगे पॉपुलेशन के बारे में, नो आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन। जब भारत का पॉपुलेशन के बारे में भारत का सरकार को कोई आइडिया ही नहीं, तो उनका एजुकेशन पॉलिसी कैसे होगा? कौन सा पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करके वो एजुकेशन पॉलिसी बनाएगा? जब इनका पास पॉपुलेशन सेंसस ही नहीं, तो जीडीपी कैसे आकलन किया जाएगा? तनिक आप सोचिए। भारत का हेल्थ सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? इसीलिए आज भारत का एचआरडी फिनिश है, इसीलिए आज भारत का हेल्थ सिस्टम फिनिश है, इसीलिए आज भारत का तमाम प्लानिंग फिनिश हो रहा है, बर्बाद की द्वार पर खड़ा हो चुका है। डेवलपमेंट कैसे करेगा, कौन सा प्लान में करेगा, एजुकेट कैसे एजुकेट करेगा, जिसका पास कोई आइडिया ही नहीं है भारत का पॉपुलेशन कितना है। आप सोचिए, आज इकोनॉमिक कंडीशन हमारा खत्म हो चुका है। जो मिडिल क्लास पीपुल कितने हैं ये भी भारत का सरकार को पता नहीं है। तो मिडिल क्लास के लिए कैसे बजट बनाएगा, कौन सा बजट होगा? जितने गरीब, यानी गरीब का सीमा रेखा का नीचे जो आ रहे हैं, इन लोगों के लिए जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कैसे बांटेगा, ये भी प्लान रोड मैप भारत का सरकार का पास नहीं है। पीडीएस सिस्टम यानी राशन कार्ड धारी कितना है, ये कैलकुलेशन 2011 के तहत हो रहा है। 2021 का कोई भी डाटा भारत का सरकार का पास ही नहीं है। यानी भारत का सरकार फ्रॉड ही दिखाई दे रहा है।
तो आप सोचिए हमारा देश कहां जा रहा है। फार्मर का कैलकुलेशन भारत का सेंसस में नहीं है। 2011 का डाटा को लेकर फार्मर का डेवलपमेंट के लिए नीति आयोग काम कर रहा है। 2011 का सेंसस को लेकर पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन नीति आयोग कर रहा है। तमाम सेक्टर का डेवलपमेंट हमारा इसीलिए सही से काम कर नहीं पा रहा है क्योंकि भारत का सरकार के पास कोई रोड मैप ही नहीं है। आज हम और एक डाटा उठाकर देखते हैं। 2011 से 2017 तक भारत को हर दिन 300 से 400 लोग छोड़ रहे थे विदेश जाने के लिए। लेकिन नाउ वर्तमान क्या है, हर दिन आज का तारीख में 500 से ज्यादा पीपुल भारत छोड़ रहे हैं। 8,000 बिलियनियर लेफ्ट इंडिया, यानी बिजनेसमैन भारत का लगभग 8,000 बिलियनर बिजनेसमैन भारत छोड़ चुके। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया है भारत का सिस्टम क्या है। भारत में इंडस्ट्री, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर ही नहीं है क्योंकि तमाम इंडस्ट्री भारत का वन साइड हो रहा है, यानी अडानी और अंबानी को छोड़ दे तो और कोई यहां टिक नहीं पा रहा है। इसीलिए लगभग 8,000 से ज्यादा बिलियनरी बिजनेसमैन भारत छोड़ चुके हैं और अपना इंडस्ट्री फॉरेन कंट्री में जाके तैयार कर रहे हैं। जहां फ्यूचर दिखाई नहीं देगा वहां बिजनेसमैन नहीं ठहरेगा। भारत का सरकार के पास कोई भी इकोनॉमिक डाटा नहीं है, कोई भी एजुकेशन डाटा नहीं है। कितने बच्चे फॉरेन जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कितना खर्चा भारत का हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन एजुकेशन के लिए कितना पैसा हमारा भारत से जा रहा है, वो भी डाटा भारत का सरकार पास नहीं है। इनको कहते हैं वीक पॉलिटिक्स, वीक एडमिनिस्ट्रेशन। शासन प्रशासन क्या करेगा? शासन का गद्दी में बैठे हुए हुक्मरान को ही पता नहीं है देश का सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है। क्यों भारत का सरकार अभी 22 खत्म हो गया, 23 आ चुका है, जनवरी 23 में हम गुजर रहे हैं, फिर भी टस से मस नहीं हो रहा है भारत का सरकार पॉपुलेशन सेंसस के लिए। तो ये कैसे भारत बना रहा है वर्तमान सरकार? यानी आज हमारा देश का स्थिति बहुत नाजुक स्थिति में आ चुका है। देश का डेवलपमेंट बजट कैसे बनाएगा, सरकार का पास कोई डाटा नहीं है। फाइनेंस बजट कैसे बनेगा, वो भी सरकार का पास डाटा नहीं है। एफडीआई कैसे इन्वेस्ट करेगा, कितना करेगा, वो भी सरकार का पास डाटा नहीं है। क्योंकि जो सरकार का पास अपना कंट्री का सिटीजन का पॉपुलेशन का सेंसस नहीं होता, वो सरकार अपना प्लानिंग का टाइम में फेल हो जाता है और ये फिसल जाता है। ऐसे प्लान देश के लिए घातक होता है। तनिक आप सोचिए, 10 साल बीतकर 11 साल हो गया, फिर भी हमारा सरकार पॉपुलेशन सेंसस नहीं कर रहा है। 2021 में सरकार बताया था 22 आते आते पॉपुलेशन सेंसस हो जाएगा, लेकिन 22 भी खत्म हो गया, अभी भी पॉपुलेशन सेंसस किया नहीं गया। तो इसीलिए ये सरकार डर रहा है पॉपुलेशन सेंसस करने के लिए। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है और कौन सा बैकबोन पर खड़ा होके केंद्र का शासन चलाना है, ये जानकारी संघ का द्वारा ही हो रहा है। संघ जो कह रहा है भारत का सरकार वही कर रहा है। इसलिए आज बंच ऑफ थॉट के तहत
देश का तमाम इकोनॉमिक को सेंट्रलाइज किया गया है, यानी 1 और 2% लोगों के पास इकोनॉमिक चला गया है। भुखमरी, गरीबी, लाचारी भारतवर्ष में बढ़ गया है। इलेक्शन को इतना महंगा कर दिया गया है, एक इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होता है, यानी एक लोकसभा का इलेक्शन के लिए लगभग 9 से 10 करोड़ रुपया ये सरकार खर्चा कर दिया है। इतना महंगा कर दिया है इलेक्शन, आम जनता इलेक्शन में खड़ा ही हो नहीं पाएगा। इलेक्शन कमिश्नर का रिपोर्ट है 40 लाख से ज्यादा कोई भी कैंडिडेट खर्चा कर नहीं सकता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लिए इसका कोई नाकाबंदी नहीं है। कैंडिडेट के लिए तो है, पॉलिटिकल पार्टी अनगिनत पैसा खर्चा कर रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है? डेमोक्रेसी का मतलब ये है हर कोई कम्युनिटी राजनीति में हिस्सेदारी होना चाहिए, लेकिन वर्तमान तारीख में लगभग 90% लोग भुखमरी है। तो इतना महंगा इलेक्शन ये लोग कैसे लड़ेंगे? जिसका पास पैसा है वही इलेक्शन कर रहा है, वोट खरीद रहा है और देश का डेमोक्रेसी को बर्बाद किया जा रहा है। डेमोक्रेसी कैसे चलता है? सबका हिस्सेदारी से डेमोक्रेसी चलता है, लेकिन भारत का डेमोक्रेसी हर सबका हिस्सेदारी नहीं है। 15% पॉपुलेशन का ही हिस्सेदारी है, उनका ही नुमाइंदा पार्लियामेंट का अंदर घुस रहा है, और ये 85% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव आज भी घुस नहीं पा रहा है। उसका कारण है कि महंगाई हो गया है। महंगाई के कारण गरीब जनता अपना पार्टी का, अपना कैंडिडेट को लोकसभा में भेजना मुश्किल हो गया है। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। इकोनॉमिक द्वारा वर्तमान भारत का डेमोक्रेसी कंट्रोल हो रहा है। डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भी भारत का संख्या 93 में आते आते 93 पोजीशन में आ चुका है। तो आप सोचिए भारत कौन सा दिशा में जा रहा है। भारत में रहने वाले 85% पॉपुलेशन का नस्ल आने वाला कल क्या होगा, वक्त ही बताएगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और मिशन ऑफ बहुजन को आगे बढ़ाने के लिए मदद कीजिए।